फ्रेंड्स, मैं तौसीफ रज़ा और मैं आज के आपके सामने एक बहुत ही उम्दा टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, जिस टॉपिक के ऊपर पूरी की पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया शांत है। कल सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही बेहतरीन और गजब फैसला आया किसानों को लेकर, फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर, जहां किसान एक अरसे से महीनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं काले कानून के खिलाफ, फार्मर्स बिल के खिलाफ। वही सुप्रीम कोर्ट में ने इसके ऊपर जो फैसला देकर एक अलग ही इस चीज़ का मोड़ जो है अलग ही तरफ इख्तियार कर दिया है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूँगा, कल सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बुरी तरीके से कि ऐसा माना जा रहा है कि पिछले इनके कार्यकाल में कभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको ऐसी कोई फटकार नहीं लगाई थी, मगर कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इतना गंदा फटकार केंद्र सरकार को लगाया है जिसका अनुमान हम और आप भी नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, आपके कार्यकाल का ये दूसरा एक ऐसा महादौर चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये प्रोटेस्ट कभी भी कुछ भी अलग रुख इख्तियार कर सकता है, किसी अलग पोजीशन पे जा सकता है, कुछ अलग ही मूवमेंट इसमें नज़र आ सकते हैं। अगर केंद्र सरकार ने इस तीनों कानून के बिलों के ऊपर अगर होल्ड नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट मजबूर हो जाएगी इस कानून के ऊपर रोक लगाने के लिए, होल्ड करने के लिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, गाइडलाइंस भी जारी की कि जो है वहाँ पे जो प्रोटेस्ट के अंदर बच्चे बूढ़े जो हैं उनको ये चाहिए कि वो अपने घर की तरफ रवाना हो जाए। और फिर उसके बाद ये भी कहा कि जिस तरीके की जो अभी हालात चल रहे हैं, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के बीच में और काफ़ी सारे किसानों जो हैं वो शहीद भी हो गए। 60 से 70 किसानों की अभी तक मौतें भी हो चुकी हैं, जिन्होंने मतलब जो है इस किसान आंदोलन प्रोटेस्ट के अंदर जो है उन्होंने अपना योगदान दर्ज कराया था और पूरे संघर्ष के साथ जो है वो इसमें टिके हुए थे। मगर दोस्तों, एक बात और यहाँ पे ये भी है कि कल जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किसानों और बूढ़े बुजुर्गों से जब पूछा गया, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने एहतजाज को दर्ज करा रहे हैं, उन लोगों को कहा गया, उनके हाथ पांव जोड़े गए कि आप लोग घर चले जाइए। मगर फिर उन्होंने वही बात बोली कि हम अपनी दम यहाँ तोड़ देंगे, मगर हम अपनी बात को नहीं हटेंगे जब तक ये किसान बिल, फार्मर्स बिल जो है जब तक रिजेक्ट नहीं होंगे तब तक के हम यहाँ से कहीं मूव नहीं करेंगे। मरना मंजूर करते हैं मगर जाना मंजूर नहीं करते। वहीं फिर जो है किसान के नेता राकेश टिकैत ने एक बात कही कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो केंद्र सरकार को फटकार लगाई, इसके पीछे और भी कई सारे वजूहात थे। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही कि अगर इनका खून बहता है तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी होंगे। उनको अगर कोई घटना या कुछ होता है, उनके साथ गलत चीज़ें होती हैं, गलत व्यवहार होता है, तो उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ क्लियर स्टेटमेंट और क्लियर कट बात कह दी। तब भी सरकार ने फिर अपनी बात को गिड़गिड़ा के मनवाने के लिए एक अगली तारीख ले ली, अगली बार कह दिया कि हम जो है हमें एक तारीख और दे दी जाए, तब तक कि हम किसानों से बातचीत करके हम करने की कोशिश करेंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर नहीं होता है तो हम मजबूर हो जाएंगे कि इस बिल के ऊपर होल्ड करने के लिए। दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है? और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हम कुछ कमेटी मेंबर्स बनाएंगे, टीम का गठन करेंगे। टीम के गठन करने के बाद वो फैसला लेगी कि हाँ ये क्या है, नहीं है। मगर यहाँ तक किसान आंदोलन का भी कहना है, किसान नेता जो हैं, जितने भी किसान नेता, उन सब ने स्पष्ट रूप से कह दिया, जब तक ये कानून रद्द नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हम यहीं टिके रहेंगे। दोस्तों, बस अब देखना यही बाकी है। सिर्फ और सिर्फ मकसद जो है हक और सच और हक तलफी की बात हर बार हर कोई कहता, मगर करके कोई नहीं दिखाता। जो हक और सच और जो मजलूमों मुफलिसों के लिए हो वही बेहतर है। जो मजलूमों मुफलिसों, सरकार को क्या चाहिए? एक अच्छा कानून लाएं, एक अच्छा प्रस्ताव लाएं और किसानों को सहमति करें। जिसके लिए आप कानून लेके आ रहे हैं, जिसके लिए वही जब सहमति नहीं है तो आप क्यों लेके आ रहे हैं? ये तो गलत है पूरी की तरीके से। मतलब पूरा का पूरा मसला आप गलत रूप पर तैयार करें। आप एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए सिर्फ आप वर्क करें, पूरे मुआशरे, पूरे समाज, पूरी जनता, पूरे देश को आप नहीं देख रहे हैं। ये तो गलत है। इसी बात को लेकर इतना सारा कुछ बयानबाजी पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंदी तरीके से फटकार लगाई केंद्र सरकार को। और इतने दिन कार्यकाल चला,
सरकार का, मगर अब तक में ऐसा कोई मामला पेश नहीं आया था। मगर जो है कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद किसानों के दिल में थोड़ी सी राहत है और उन्होंने खुला ऐलान भी कर रखा है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन जो है हम जो है परेड निकालेंगे, ट्रैक्टर्स की रैलियाँ निकालेंगे। और देखना बस अब यही है कि क्या केंद्र सरकार 26 जनवरी से पहले किसानों से बातचीत करने के बाद जो है इस मामले को ख़त्म कर पाती है कि नहीं कर पाती है। मगर इतना तय है कि अगर ये नहीं हो पाया तो ये किसान जो है का जो प्रोटेस्ट है इस गलत तरीके से ही रुख अख्तियार कर लिया जाएगा। एक हाल ही में जो है कल परसों में जो भाजपा के नेता ने जो है किसान पंचायत बुलाई थी उन्होंने, तो उसमें भी कई सारा बवाल पैदा हो गया। तो उस बवाल पैदा होने पर भी बहुत कुछ का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। कई सारे ऐसे प्रशासन हैं जो सरकार से मिले हुए हैं, जो गलत काम में उनका साथ दे रहे हैं, तो उन्होंने भी ये बात की पुष्टि की। किसानों के नेता राकेश टिकैत ने इस बात को कहा कि अगर जबरन खाली कराया जाएगा, जबरन इस बात को गलत ठहराया जाएगा तो हज़ारों की तादाद में किसानों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, हज़ारों की तादाद में वो लोग लाशों का ढेर लगा देंगे। ऐसा राकेश टिकैत ने कहा कि मारने तक की धमकी और काफ़ी कुछ का मसला तक सामने आ रहा है, जैसा राकेश टिकैत ने कहा है। और अनुमान लगाया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया जो सच और हक की बात को बुलंद करती है और जो सच दिखाती है उनके चैनल से और इन सब बातों से पता चला है, जहाँ तक कि ऐसा राकेश टिकैत का कहना भी है। दोस्तों इसी पे एक बात और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की तो मतलब जो भी लोग सपोर्ट करते हैं और जो गलत है उसका कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए, मगर यहाँ किसानों को दिल में एक राहत ज़रूर मिली कि सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है। कहीं ना कहीं मतलब हम सच हैं और हक हैं और सही चीज़ पे काम कर रहे हैं, सही चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम पे जो खालिस्तानी एंटी नेशनलिज्म का दावा किया जा रहा था वो सब पूरा का पूरा तरीके से खोल होता हुआ नज़र आ रहा है। देखते रहिए हमारे चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए।